अगर आप भी स्टक हो, कंफ्यूज हो, क्लूलेस हो, ओवरवेल्म्ड हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना है, देन यू माय फ्रेंड हैव हिट ऑन द करेक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक की जो कि सिंपल भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है, एंड अगर आप इसको अपनी लाइफ में अपना लेंगे देन आई एम सर्टेन कि क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलेगी एंड यू विल बी अनस्टक। एंड मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है दैट यू शुड गेट अ कॉपी एंड अ पेन टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें थोड़े प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। ऑल्दो इट इज सिंपल टू रिकॉल, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू गेट इट फॉर योर ओन बेनिफिट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेथड बड़ा सिंपल है। मेथड का नाम है क्लियर मेथड। जी हाँ, CLEAR, where the C stands for cut the noise। देखो, कभी कभी ना हम बाहर वालों की इतनी ज्यादा नॉइज सुनते हैं, एंड व्हेन आई से बाहर वाला, इट मीन्स एवरी नॉइज दैट इज एक्सटर्नल। इट कुड बी योर एनवायरमेंट, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योर स्कूल, इट कुड बी सोशल मीडिया। बेसिकली जितनी भी नॉइज एक्सटर्नल नॉइज है, आपको सब कुछ कट आउट करना है, ठीक है। यू हैव टू इंसुलेट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल नॉइज and you have to do it, which gets me to my second point, that is letter L. L stands for and listen to your inner voice, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी? जब आप खुद के साथ एकांत में बैठोगे, डिसिप्लिन से बैठोगे, 10-10 मिनट, आधा घंटा, सच में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। नो फोन्स, नो यूट्यूब, नो टीवी, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो लाइब्रेरी, नो बुक्स, नथिंग एट ऑल। जस्ट सिट विथ योर सेल्फ। डिस्कनेक्ट होना ना आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने यूज टू होते हैं नॉइज़ के कि हमें लगता है कि यार हम 10 मिनट भी अपने साथ बैठेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। नहीं, अगर आपको ये बोरियत लग रही है तो ये बोरियत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपने डेप्थ्स में जा पाओगे, तभी आप उसमें से वो मोती चुन के ला पाओगे, एंड वो मोती इज़ योर इनर वॉइस। सो स्टेप 1 कट द नॉइज, स्टेप 2 लिसन टू योर इनर वॉइस। सॉर्टेड। अब ई पे आते हैं। E is experiment। देखो, कंफ्यूजन ना आपको तब तक होती है जब तक आप क्लैरिटी में नहीं आते, और क्लैरिटी आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है, या फिर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है या नहीं करना है, तो एक बार करके देखो। उसमें एटलीस्ट अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स इतना इन्वेस्ट करके देखो, एंड आपको थोड़ा समझ आएगा उसका टेस्ट, उसका टेम्परामेंट, क्या वो आपके लिए चीज बनी है कि नहीं। आधे से ज्यादा चीजों की क्लैरिटी ना हमको सिर्फ एक्शन लेने से ही आती है। हमको ज्यादा समझ में आता है कि यार ये चीज मेरे बस की है कि नहीं। जैसे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जब मैं 10th से 11th में ट्रांजिशन कर रही थी, तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि मुझे PCMB लेना चाहिए या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए। तो आई यूज रिजेक्शन मेथड, एंड मुझे समझ आ गया था, जब आप 1-2 क्लासेस लेते हो या जब आप उस टेम्परामेंट में आते हो, जब आप लोगों को देखते हो, आपको समझ आ जाता है कि दिस इज फॉर मी और दिस इज नॉट फॉर मी। तो ऐसे ही ना आपको भी एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आएगी। डोंट वरी, यू आर नॉट ऑन अ बजट, देयर इज इनफ टाइम। यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि अगर आप उस चीज को नहीं कर पाए, देन प्रोबेबली देयर इज समथिंग एल्स जो आपके लिए है विच इज बेटर, बट आपको एक्शन लेने से ही क्लैरिटी मिलेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे यार लेकिन अगर हम फेल हो गए तो, देन दैट गेट्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट A। यू हैव टू एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। देखो, हम आधे से ज्यादा डिसीजंस ना इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो उससे जो आउटकम होना चाहिए एंड जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का, वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। देयर विल बी टाइम्स एंड देयर शुड बी टाइम्स व्हेन यू विल फेल, व्हेन यू विल फॉल डाउन, जब आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे हिसाब से हुआ ही नहीं। ये जरूरी है आपकी लर्निंग के लिए। ये जरूरी है कि आप वैली से माउंटेन टॉप पे जाएं एंड माउंटेन टॉप से फिर से वैली पे आएं। आप कभी भी माउंटेन टॉप से माउंटेन टॉप नहीं जाते। इट इज ऑलवेज लाइक दिस, राइट। तो आपके जितने भी लर्निंग है, जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी समझ है, वो आपके उन इनपरफेक्ट मोमेंट्स में, वो आपके उन फेलियर मोमेंट्स में ही आपको समझ में आती है। सक्सेस आपको उतना नहीं सिखाती जितना कि फेलियर सिखाती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वो परफेक्शन के मिथ को तोड़ो एंड सीधा एक्शंस लो। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो यू आर बाउंड टू फेल, सो दैट इज नॉट एक्चुअली योर फेलियर, यू आर लर्निंग समथिंग। आप सीख रहे हो तो यू रीडायरेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप गूगल मैप्स पे कोई डेस्टिनेशन डालते हो और वहाँ पे आपने कोई गलत टर्न ले लिया, तो क्या गूगल मैप आप पे रुक के चिल्लाता है, आपको कहता है कि फेल हो गया, या फिर वो आपको डरा देता है कि आप नहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? वो सिंपली कहता है रिकैलकुलेटिंग या रीराउटिंग, राइट। तो वही चीज हमारी लाइफ के साथ भी है। देखो, दुनिया को छोड़ दो, यू हैव टू कट आउट द नॉइज, दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। तो इस स्टेप में ना आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर आपके लिए कोई चीज परफेक्टली नहीं हुई तो कोई बेटर चीज आपके लिए वेट कर रही है। योर लाइफ इज सिंपली रीराउटिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जब आपको वो चीज मिल जाएगी सो इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट।
राइट? इट इज गोइंग टू बी इम्परफेक्ट एंड वहीं से तो आप सीखोगे, वहीं से तो आप बेटर बनोगे. ऑलवेज एक्सपेरिमेंट and accept imperfections, because remember, you're not failing, you are learning or rerouting. So which gets me to my last point, R, which is repeat and reflect. Suppose आपने एक क्लासिक डिश उठाई, आपने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो अच्छी नहीं बनी, वो इम्परफेक्ट बनी, ठीक है. सो आप क्या करते हो, आप फीडबैक लेते हो और आप उसमें प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूवमेंट लेके आते हो. तब आपको समझ आता है कि ओके, दिस इज हाउ दिस डिश कैन बी रिक्रिएटेड और ये ऐसे परफेक्ट होगी. बट अगर आप पहले बार के ही फीडबैक से छोड़ दोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूआंसेस कि हाँ मैंने पहली बार ही बनाया है, आप वो बाकी सारे फैक्टर्स निकाल दो, तो फिर क्या होगा, फिर तो आप कभी ट्राई भी नहीं करोगे. सो व्हाट यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योर वीकनेसेस कि आप किस चीज को बेटर बना सकते हो, एंड देन उसको रिपीट करते जाओ. सो दिस वाज द क्लियर मेथड एंड आई नो दिस मेथड इज एब्सोल्युटली सिंपल एंड प्रैक्टिकल, बट मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बताना चाहती हूँ. देखो, कोई भी चीज, आप कोई भी टेक्निक करते हो ना, वो एकदम से रिजल्ट नहीं देती. इट टेक्स सम टाइम. आप कोई डाइट करो, आप कोई हैबिट करो, आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, बॉडी बनाते हो, कोई स्किल सीखते हो, इट टेक्स सम टाइम टू शो रिजल्ट्स. तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, क्योंकि इतने सालों की कंडीशनिंग है, एकदम से खत्म नहीं होती. गिव योर सेल्फ सम टाइम, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, यू विल फिगर दिस आउट. मैंने आपको एक बोनस टिप देती हूँ. जब भी आपको ये लगे ना कि ये सारे मेथड्स करने के बाद भी बहुत टाइम गुजर गया, मुझे नहीं समझ आ रहा और आपको ओवरवेल्म फील हो, प्लीज मेक श्योर टू प्रे टू गॉड. भगवान जी पे ना छोड़ दो, सरेंडर इट टू गॉड. जब आप सरेंडर कर देते हो ना कुछ चीजें, और जब भगवान अपने हाथ में उस सिचुएशन को ले लेता है ना, तो वो आपसे बेटर डील करता है एंड आपको बेटर रिजल्ट्स देता है. दिस वन थिंग अलोन हैज गिवन मी सो मच पावर एंड पीस, एंड इसीलिए मैं आपसे ये टिप शेयर करना चाहती थी. ये मेथड यूज करते जाओ, अपने कर्म करते जाओ एंड सरेंडर करते जाओ, आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट जरूर मिलेगा. वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद समवन यू नो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो, या आप कुछ शेयर करना चाहते हो, या कोई टेक अवे जो आपको वीडियो में अच्छा लगा हो, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी. एंड मैं आपसे मिलूंगी अगले लाइफ चेंजिंग वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर यूनिवर्स.